तो इनको उनको फिर से 14वीं शताब्दी में ले जा रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार है वो विकास के नाम पर केवल बवाल करती है। काठ की जो कढ़ाई है वो एक बार चढ़ती है, यहाँ तो 2 बार चढ़ गया, अब जल चुका है कढ़ाई। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस की टीम इस वक्त फिलहाल मौजूद है डाबग्राम फूलबाड़ी 1 नंबर ग्राम पंचायत के अंतर्गत शिवनगर इलाके में। शिवनगर इलाके में डाबग्राम फूलबाड़ी विधानसभा के वाम व कांग्रेस संयुक्त मोर्चा के प्रत्याशी दिलीप सिंह इन दिनों देर शाम शिवनगर इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। शिवनगर एक ऐसा इलाका है जहां पर दूर तक आप देखेंगे तो यहां पर रास्तों पर लाइट नहीं है, यानी कि सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो एक भी लाइट आपको यहां पर नज़र नहीं आएगी। इसीलिए दिलीप सिंह जी का कहना है कि अगर वे विधायक के तौर पर बनकर आते हैं तो इस पूरे डाबग्राम फूलबाड़ी के कई इलाकों को जो है नगर पालिका में तब्दील किया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों की इस तरह की जो समस्या से वो जूझ रहे हैं उससे वे निजात पाए। हम इस मुद्दे पर तमाम कई मुद्दे पर उनसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको हम वो कवरेज दिखाएंगे, वो घर घर जाकर जो वो संपर्क कर रहे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। প্রধান পঞ্চায়েত কি এখানে দেখা পায় না? গ্রামের লোক কি পার্টি নাই? হ্যাঁ, যেখান বন্যাকে তখন আবার দেখা পায়। আর যখন মানে আরি দুঃখী আমার বোন নাই, আমি 2টা বাচ্চা নিয়ে খাই, আমার বড় অন্য জায়গা চলে গেছে, তো কিছু আমি ভাঙা ঘরে আছি, প্লাস্টিক টানে আমি কি ঘর পাই না? ভাতা করেনি? হ্যাঁ, আমি তো ভাতাও পাই, সরকার থেকে টাকাও পাই। ভাতা পাই নাই তো আর ওমা পাবে। সেইজন্য ফিরিয়ে আনো, সেইজন্য ভালো দলকে আনো। এখন দেখা পাচ্ছে না, আর যখন ভোট লাগে তখন দেখা পায় মরা মানুষকে। বলো না পঞ্চায়েত প্রধানকে অঞ্চলে এখানকার প্রধান পঞ্চায়েত আমার কানা, আমাদের চক্ষু নাই। দাদা এটাকে ফিরিয়ে আনলে কি হয়? ঠিক আছে দিদি, সব সুবিধা পাবো। আমি ওই যে পাশের কাউন্সিলর, তোর পাড়ার ছেলে, সব সুবিধা কেন? এই দিদিরা তো জানে আমাকে, এই দিদিরা ওরকম, আমিও ওরকম। আমার বড় চলে গেছে, 2টা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে খাই, কষ্টভাবে চলি। মানে এটা সংগ্রহ হয়, এই যে এটা রাখবি, ছবিও আছে, এইটাতে ছিল মারাই দিব, আমাকে একটা ঘর দিবা। এইবারে দয়া করি যে আমার ময়া করবে, আমিও তো তার ময়া করব। দেন সংগ্রহ ভোটটা দেন এই যে নালকে। আমরা তো ভাই আসি রে, তুমি যদি আমাকে চিনো তো আমিও তোমাকে চিনবো। लोकल लाइट लगाया गया था ना, वो खराब हो गया है। स्थानीय शिवनगर इलाके के कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। दादा क्या नाम है आपका? सुधीर रॉय। सुधीर जी, ये बताइए कि ये सब जो लाइट हम देख पा रहे हैं शिवनगर इलाके में, मैंने एक भी लाइट नहीं देखी है। जो भी लाइट मैंने देखा वो घर का लाइट बनाया हुआ है। तो क्या ये इस तरह की समस्या जो है वो कब से बनी हुई है? ये फिलहाल कुछ दिन हुआ है। ये लाइट हम लोग पर्सनल लगाया है, अपने पैसे से लगाए? अपने पैसे से लगाया। मतलब ग्राम पंचायत प्रधान का दायित्व तो आम लोग निभा रहे हैं? ग्राम पंचायत से एक बार लगाया था वो सोलर लाइट, लेकिन वो काम नहीं आया। कब लगाया गया था? 4-5 ठो लगाया हम लोग का गांव में, लेकिन 2 ही ठो काम बचा और बाकी सब खराब हो गया। एक ठो वही सामने में जल रहा है, खाली एक ही बचा है और बाकी सब खराब हो गया है। तो ये सब आप जो यहाँ पे रहते हैं, ये आप अपने पैसे से ये सब जो लाइट नज़र आ रही है कैमरे में, हम अपना घर में लगाए हैं, अपना पैसा। तो देख लीजिए, प्रमाण आपके सामने है। यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि हम अपने पैसे से इस तमाम लाइट्स को जो है यहाँ पर हम लगाए हैं। यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका काकू? की नाम? নগেন। নগেন দা, আপনার আমি ওনার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, এই রাস্তায় আপনার লাইট নাই, সেটার জন্য আপনারা কাউকে বলেন নাই? উনি বললেন নিজের টাকা থেকে আমরা লাইট লাগিয়েছি। নিজের টাকা এটা তো লাইট লাগাছে। হ্যাঁ, তাহলে আপনারা কাউকে বলেন নাই এই পর্যন্ত এই ইস্যু নিয়ে? বলা হয় নাই। কেন বলে হয় নাই? কেন বলেন নাই? কার থেকে ভয় লাগে? কথা আর কি ये ये तो ये बात सही है कि ये लाइट जो है आप लोग अपने पैसे से लगाए हैं। तो यहाँ के स्थानीय, यहाँ पर 1-2 भैया लोग हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग हैं। आप क्या नाम है आपका दादा? क्या नाम है आपका?
मान ही रहे हैं। मनी जी, एक और भाई साहब ने कहा कि ये जो लाइट ये सब हम मुझे नज़र आ रहा है, ये सब लाइट आप लोग अपने पैसे से लगाए हैं ग्राम पंचायत? मेरा मतलब पहले से ही है, ऐसा बात नहीं है, ये पहले से ही है। यहाँ पे आदमी आता है बैठता है बोल के हम अपना घर से ऐसे लाइन दी है। लेकिन ये काम तो पंचायत प्रधान का है। प्रधान को बोला गया है, प्रधान बोला है, आश्वासन दिया है करेगा बोल के। कितने दिनों पहले आप बोले थे? हम लोग करीबन पहले से डिमांड था, लेकिन हम लोग लिखित जो है लिखित एक ठो हम लोग प्रधान जी को हम लिखित एक ठो चिट्ठी लिखा है, तो सब गांव का आदमी को दरखास्त लिखा है, प्रधान जी को लिखा है, हम लोग का जो पहले जो गौतम बाबू था उनको भी लिखे हैं। तो उन लोग आश्वासन दिया है वोट का करीबन 2 महीना आ रहा है, 2.5 महीने का पहले ये सब किया है हम लोग, देगा बोल के। लेकिन अभी तक दिया नहीं? देगा बोलता है अभी। तो आम जनता को सिर्फ आश्वासन मिलती है, जैसे कि इन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय पंचायत प्रधान को भी जानकारी दी गई, विधायक गौतम देव जो कि पर्यटन मंत्री रहे हैं राज्य के, उन्हें भी चिट्ठी लिखा गया, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम जो है इस पूरे इलाके में लाइट लगा देंगे, लेकिन अभी तक कोई लाइट नहीं लगा है। मतदान होंगे कुछ ही दिनों बाद और लगातार लोग जो है चुनाव प्रचार धुआंधार लोग लगातार कर रहे हैं, तृणमूल से भी कर रहे हैं, भाजपा से भी कर रहे हैं, CPM से भी कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों की जो समस्या है उनसे कोई अवगत नहीं है। लोग जब पहुंचते हैं दरबार में, जब विधायक बन जाते हैं तो उनके दरबार में जब पहुंचते हैं तो कहते हैं कि देखिए हमरा कोड़े दीवो, लेकिन कोड़े दीवो ये कब जो होगा ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या जो है हमारे समक्ष उभर कर सामने। देख सकते हैं दूर दूर तक आपको अंधेरा ही नजर आएगा, चारों तरफ एक भी लाइट आपको नजर नहीं है। कि जो दूर दराज में 1-2 लाइट्स आपको जो नजर आ रही है, ये लाइट्स जो है आम लोगों की, यहाँ के स्थानीय लोगों की पैसे से लगाई हुई लाइट है। तो हमारे साथ CPM कांग्रेस संयुक्त प्रत्याशी दिलीप सिंह मौजूद हैं। अभी हमने जो आपको तस्वीर दिखाई वो तस्वीर दिखाई शिवनगर इलाके की। यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये इस रोड में जितनी भी लाइट्स लगी हुई हैं वो उनके पैसे की लगी हुई, यानी आम लोगों के पैसे की लगी हुई है। जो काम ग्राम पंचायत प्रधान का होना चाहिए था, जो काम यहाँ के विधायक को करना चाहिए था, वो काम उन्होंने नहीं किया। चिट्ठियाँ लिखी जैसा कि आम जनता ने कहा, लेकिन हुआ नहीं। ये लोग अपने पैसे से लाइन लगाकर यहाँ पर रह रहे हैं। कितनी असुविधा हो रही वो अपने आप को तस्वीर दिखाई। दिलीप सिंह जी, यहाँ पर कहीं पर भी लाइट नहीं लगी हुई है, ये सोलर लाइट है लेकिन ये भी ख़राब है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमसे बातचीत की, मीडिया के समक्ष बड़े झिझकते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग हम अपने पैसे से लगाए हैं। तो ये स्थिति आखिर डाबग्राम फुलबाड़ी इलाके की कब तक बनी रहेगी? ये स्थिति 17 के बाद 2 मई के बाद बदलना शुरू करेगी, क्योंकि 2 मई के बाद यहाँ जो विधायक होंगे मैं जीतूंगा और मैं इन कामों को करूंगा। आप देखिए, ये जो शिवनगर है ये पंचायत इलाका है और हम लोग बेसिक जो मांग है हमारी इस बार और जिस काम को हम पूरा करेंगे और जो प्रतिश्रुति था यहाँ के विधायक महोदय का, मंत्री जी का, कि इस इलाके को पंचायत में रखकर विकास अब संभव नहीं हो रहा है। इसको 10 साल पहले ही कर देना चाहिए था। म्युनिसिपैलिटी नहीं हुआ। आज लोग इतना बेहाल और बदहाल स्थिति में हैं कि अपने पैसे से टिमटिमाता हुआ बल्ब लगाते हैं और यहाँ से 500 मीटर दूर LED लाइट जलता है। तो ये जो अंतर है, ये भेदभाव क्यों है? क्योंकि यहाँ जो विधायक महोदय थे, जो सरकार थे, यहाँ जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वो विकास के नाम पर केवल बवाल करती है, विकास केवल हल्ला करती है। यदि विकास करती तो इस इलाके को म्युनिसिपैलिटी बनाती, यहाँ बिजली की व्यवस्था करती, यहाँ के लोगों को काम और भी जो सुविधाएं हैं जो एक नागरिक को चाहिए, नागरिक परिसेवा, वो सब देती। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बेहाल अवस्था है, हर तरह से बेहाली है। और ये फेलियर यहाँ के मंत्री का है। यहाँ जो विधायक 10 वर्षों से 2 बार उनको मौका दिया है, यहाँ के लोगों ने फेल हो रहे हैं। अब देखिए, इस इलाके में केवल यही समस्या नहीं है, यहाँ के जल निकासी की समस्या, पीने के पानी का बहुत बड़ा समस्या इस इलाके में है, जो जिसका समाधान हो जाना चाहिए था। 10 वर्ष कम नहीं होते हैं। पट्टा का समस्या यहाँ के लोगों का है। वो जब भी चुनाव आता है पट्टा देंगे कहते हैं, लोग विश्वास भी किए 2 बार,
लेकिन पट्टा मिला नहीं। इस बार लोग तैयार हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी विश्वास कर ले? नहीं, काठ की जो कढ़ाई है वो एक बार चढ़ती है, यहाँ तो 2 बार चढ़ गया, अब जल चुका है कढ़ाई, अब उसमें जले हुए कढ़ाई। दिलीप सिंह जी, विश्वास तो भाजपा पर भी यहाँ की जनता कर सकते हैं, दिलीप सिंह ही क्यों? नहीं, भाजपा पर आप राजीव जी सोचिए तो कि जो भाजपा 900 में, आप यहाँ जाकर अभी जाकर देख लीजिए, हम लोग तो प्रचार करेंगे, लोग लकड़ी से खाना बनाने पर बाध्य हो गए हैं जबकि रसोई गैस है। क्यों? क्योंकि इनके पास वो कुव्वत नहीं है कि वो 1000 रुपया खर्च कर सके। रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाले लोग हैं। भाजपा को ये वोट क्यों देंगे जो उनको फिर से 14वीं शताब्दी में ले जा रही है लकड़ी से खाने बनाने पर। आज ये सरसों तेल नहीं ले पा रहे हैं, आज इनको प्रोटीन तो छोड़िए, बच्चों को पुष्टिकर आहार तो छोड़िए, खाना दुर्लभ हो गया है, नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं। इनके बच्चे यहाँ बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं जिनको आज काम नहीं है। मैं घर घर जा रहा हूँ, किसी का बच्चा माध्यमिक पास, किसी का हायर सेकेंडरी पास, किसी का कॉलेज में गया है, और इसी सपने से माँ बाप पढ़ाता है कि उसका बेटा कॉलेज करेगा, मास्टर बनेगा, साहब बनेगा। और ये एक साहब जो है, जो कह रहे हैं कि सोनार बांग्ला करबो, ये साहब सबके सपनों को चकनाचूर कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं, इसलिए इनके साथ कोई नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ के स्थानीय जो समस्या है उस पर भी हमने उनसे बातचीत की और कुछ चुनाव चर्चा भी हमने उनसे की। तो इस तरह की तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। कैमरामैन राज जायसवाल के साथ मैं राजीव झा, डाबग्राम फूलबाड़ी, सन एक्सप्रेस।